करता। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा राधिका रमण राधे कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल। श्री राधा माधव की, श्री राधा राधिका रमन कृष्ण प्रहलाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताई की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha। श्री चैतन्य लाइट वो चला दो क्या नॉर्मल चलो मेरे पे ही चल रहा है, बंद कर दिया।
या फिर एक चीज चला लो, एग्जॉस्ट चला लो। नहीं, एग्जॉस्ट चला लो, गेट से आवाज आएगी। पानी लो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत चर्चा में, और आप सब कंटिन्यूअसली इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम वर्क नहीं कर पाए कल, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपको प्रैक्टिसेस दी गई हैं आप सब उसको फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों के मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं धन्यवाद देने के लिए कि घर की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है और हम ऐसे भी जी सकते हैं इंटरलॉक में या लॉकडाउन में, कि हम इस प्रकार से बिना किसी व्यर्थ के ही हम इतना भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन इतनी भाग दौड़ की आवश्यकता है ही नहीं। जीवन जो है वो बहुत ही सरल है और हम सब ने इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। तो वास्तविक रूप से इतना कॉम्प्लेक्स जीवन है नहीं जितना कॉम्प्लेक्स हमने इसको बनाया हुआ है। तो धाम में भी जीवन बहुत ही सरल है। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पर बस भगवान के साथ खेलना कूदना, आनंद में रहना, भगवान की सेवा करना, यही जीवन है वहाँ पर। तो इसी जीवन की प्रैक्टिस, उस जीवन की प्रैक्टिस हम इस जीवन में करनी है, जिसके प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा। जो अच्छा हंसेगा, जो अच्छा खेलेगा, जो हमेशा खुश रहेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी। और जो बोझा ढोता रहेगा, परेशान रहेगा, मुंह लटकाए हुए रहेगा, उसकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो हंसी खुशी लोगों की एंट्री उधर जा होगी, बोझिल लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिस का मौका है हमारे पास कि हम अपने आप को और हल्का बनाएं और अच्छा बनाएं और शुद्ध बनाएं, सबलाइम बनाएं, और अपनी एंट्री जो भगवत धाम की एंट्री है उसमें अपने आप को तैयार करें। तो अच्छा, आप सब प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी डिवोटीज़ काफ़ी उत्साहित हो कर के इसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे हम सब का भी मनोबल बढ़ रहा है। तो भक्तों का संग का मतलब ही है कि भक्तों के संग में आकर के हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं और उत्साहित हो कर के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। ये जो भगवान की इच्छा है, तो भगवान की यही इच्छा है कि हम सब उनके अच्छे प्रेमी भक्त बने और हंसते खेलते हुए उनके धाम में जाएं। तो अभी तक हमने छठा अध्याय कवर कर लिया था। कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि कल हमने क्या चर्चा किया था। 7वां अध्याय स्टार्ट हो चुका था और 7वें अध्याय
का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। जो भगवान है, भगवान को ही एब्सोल्यूट कहा जाता है। एब्सोल्यूट और डुअलिटी, ये दो शब्द होते हैं। डुअलिटी का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार का द्वंद्व हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है। तो भगवान ही ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट होते हैं। तो पूर्ण रूप से यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को 7वें अध्याय में यहाँ से एक प्रकार से भक्ति योग की श्रृंखला शुरू हो रही है। इससे पहले कर्म योग था, बीच में भक्ति योग और अंत में ज्ञान योग होगा। तो भक्ति योग में भगवान के विषय में जानना, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है ना। ज्ञान भी दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान जो कि भौतिक जगत का ज्ञान है, लेकिन उसका भगवान से अगर कोई संबंध नहीं है जिस ज्ञान का, तो वो वास्तविक रूप से वो ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञान होता है। लेकिन जिस ज्ञान के माध्यम से हम भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं, तो वह ज्ञान जो है हमारे लिए सहायक होता है। तो ये जितने भी भक्ति शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र मतलब भगवद गीता, भागवत या ऐसे ग्रंथ जिसमें डायरेक्ट भगवान के विषय में हमें जानने को मिलता है, तो वह ज्ञान जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं कि व्यासदेव जी के समक्ष जब नारद जी आते हैं, तो नारद जी इनको यही कहते हैं कि आप ऐसे पुस्तक की रचना कीजिए जिसमें भगवान का पूर्ण रूप से गुणगान हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। तो जब इस प्रकार के ज्ञान जिसमें हम डायरेक्ट टच में आते हैं, कृष्ण के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, तो यह हमारे भक्ति का पोषक होता है, यह भक्ति वर्धक होता है। तो इस ज्ञान को हम जितना अच्छे से, जितना सुंदर से तरीके से इसको सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमारा शुद्धिकरण होता है और हम भगवान के पास बहुत तेज़ी से जाने लगते हैं। तो पहले अध्याय में, पहले श्लोक में इसके भगवान इसके महत्व को वो करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। नॉलेज ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के विषय में जो ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में वो श्लोक संख्या 1 से लेकर के 3 तक बतलाते हैं। कितना ग्लोरियस है यह नॉलेज, है ना। बाकी नॉलेज के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, आप देखते हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, लेकिन वह ज्ञान जो उनको किसी प्रकार से भगवान से नहीं जोड़ पाता है ना। तो वह ज्ञान जो है सिर्फ पेट तक ही सीमित रह जाता है, आत्मा तक नहीं जा पाता। लेकिन यह जो ज्ञान है यह हमारे तृप्ति के लिए है, आत्म तृप्ति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए है। इस ज्ञान से ही हमारा वास्तविक संतुष्टि होगा, हमें वास्तविक रूप से तृप्ति की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि कैसे इस ज्ञान का क्या महिमा है इस ज्ञान में। तो उसमें पहले श्लोक में कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। कि हे अर्जुन, आप जो है श्रृणु, आप सुनिए। क्या सुनिए? कि किस प्रकार से मेरे शेल्टर में आने से, मद आश्रया, भगवान के शेल्टर में आने से, और भक्ति योगम, है ना, योगम युंजन, योग युंजन मतलब जो भक्ति प्रोसेस है, जो भक्ति की गतिविधियां हैं, इसको योगम युंजम कहा गया है। कि जब हम भक्ति की प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? भगवान के शरणागत हो करके प्रैक्टिस करते हैं। और मन को कहाँ रखते हैं? मई आसक्त मना, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त हो करके इन गतिविधियों को करते हैं। तब आप जो है मुझे जान पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। ज्ञास्यसि समग्रम, समग्रम का मतलब है पूर्ण रूप से, ज्ञास्यसि का मतलब है आप जान पाएंगे। सी मतलब तुम, ना, पटसी मतलब जब तुम को हम एड्रेस करते हैं तब उसको हम सी लगाते हैं। तो ज्ञास्यसि का मतलब तुम जान पाओगे। क्या जान पाओगे? समग्रम, पूर्ण रूप से। कैसे? फ्री फ्रॉम ऑल डाउट्स, असंशयम, अब तुम्हारे मन में जितना भी संशय है, सभी संशयों का नाश करते हुए आप तुम यह जान पाओगे। तो इसमें
भगवान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें कैसे प्राप्त करना है, सुन करके, कानों के माध्यम से और प्रैक्टिस करके। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, सुनना भी है और जो हमने सुना है उसको प्रैक्टिस भी करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? मद आश्रया, भगवान पर आश्रित हो करके। सिर्फ ऐसा नहीं श्रवण किया और प्रैक्टिस नहीं किया। जब श्रवण किया प्रैक्टिस नहीं किया तो संशय दूर नहीं होगा, लेकिन श्रवण के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी होगा, योगम युंजन भी होगा। कैसे योगम युंजन? मद आश्रया में होगा, भगवान के आश्रित में होके होगा। और मन को किधर आसक्त होके? मन को कृष्ण में आसक्त होकर के होगा। तब जा कर के भगवान को हम पूर्ण रूप से समग्रम जान पाएंगे और किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक हम सबको याद भी कर लेना चाहिए। इस श्लोक का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में कि कैसे सुनना है और सुनने के बाद क्या करना है। सुनने के बाद क्या करना है? अगर हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं और इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे मन के जितने संशय हैं और भगवान के विषय में जो जितना हम जान सकते हैं उतना हम बहुत तेज़ी से जान पाएंगे। तो ये दो चीज़ें, और आसक्ति जो है मन की वह पूर्ण रूप से भगवान पे होगी। तो जब ऐसा होगा तब जा कर के हमारे संशय दूर होगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तब मन में संशय रहते हैं। मन में संशय का मतलब पता नहीं भगवान है कि नहीं है, मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा विकराल रूप, इतना लोग मर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम तो पढ़ते हैं कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, लेकिन हम कहाँ किसी प्रकार का कंट्रोल देख रहे हैं। वो तो कोरोना वायरस जो है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है भगवान से, और भगवान को तो कुछ दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के संशय मन में लोगों के रह जाते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ें वो नहीं करते हैं। श्रृणु करते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं करते हैं। बाकी चीज़ों का मतलब है मन को कृष्ण में आसक्त और पूर्ण रूप से उनका आश्रय ग्रहण करते हुए और फिर भक्ति योग की गतिविधियों का पालन करना। तो जब भक्ति योग की गतिविधियों का पालन कृष्ण के आश्रय में रहते हुए और मन को आसक्त करते हुए तब जाकर के हम श्रवण करते हैं, तो जितना भी हमारे अंदर संशय है भगवान को लेकर के, भगवान की भगवत्ता को लेकर के, वो सारे संशय जो है वो समाप्त हो जाते हैं ना। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सारी चीज़ों को करें। सिर्फ कई लोग श्रवण 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 श्रवण, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़ीरो। कई लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते लेकिन श्रवण नहीं करते हैं, वो भी गड़बड़ है। तो श्रवण भी ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो जब प्रैक्टिस भी होगी, श्रवण भी होगा, तब जा कर के हमें विज्ञानम जो उसका साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार हमें पूर्ण रूप से उसका प्राप्त होता है। दूसरे श्लोक में है ना, भगवान जो है ज्ञान और विज्ञान के विषय में बतला रहे हैं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। परपट में आप देखेंगे, परपट में प्रभुपाद जी ने जो श्रवणम की ग्लोरीज है उसके विषय में बतलाया है। श्लोक संख्या भागवत से लिया उन्होंने, फर्स्ट कैंटो से। परपट में आप देख सकते हैं, शृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधनोति सुहृद सताम नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी तदा रजस्तमस भाव काम लोभादयाश्चये चेत एतिर अनाविद्धम सत्वे स्थितम प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। तो ये देखिए जो श्रवणम की ग्लोरीज है में कोई निरंतर
सुनता रहता है तो उसके हृदय के जितने भी अभद्र हैं, जो हृदय की गंदगी है वो समाप्त हो जाती है। जब हृदय की गंदगी समाप्त हो जाएगी तो हमारी भक्ति कैसे हो जाएगी? नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है। और जो हमारा रजस है, तमस है, वो चला जाता है, काम लोभ वो चला जाता है और सत्व में हम स्थित हो जाते हैं। और सत्व में स्थित होने से हमें आंतरिक एक आनंद की अनुभूति होती है। और प्रसन्न मनसो हो, मन हमेशा कैसा रहेगा? प्रसन्न रहेगा। भक्ति योग, भगवत भक्ति योगतः, भक्ति योग में हमेशा स्थित रहेंगे। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, और इस ज्ञान में स्थित होकर के बहुत जल्दी हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, और हृदय की जो ग्रंथियां हैं, हमारे हृदय में नाना प्रकार की ग्रंथियां हैं, वह ग्रंथि जो है वो कट जाती है, कट जाती है। क्षीयन्ते सर्व संशय, जितने भी संशय हैं वो सारे के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे, कि जितने भी हमारे कर्म के फल हैं जो हमें बांध के रखते हैं, वह भी जो है इसके माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। तो यह ग्लोरी है। किसका ग्लोरी है? भगवान की कथाओं का ग्लोरी है। भगवान की कथाओं को जैसे हम सुनते हैं, जितना ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम इस प्रकार से करते हैं उतना ज़्यादा हमारा हृदय और शुद्ध होता चला जाता है। जो कल्मश है वो कल्मश हमारा समाप्त होने लगता है। तो ये ग्लोरी है। तो इस ग्लोरी में भगवान जो है खुद कहते हैं, सुनो, सुनिए। और भगवान के विषय में ज्ञान और विज्ञान ये दो बातें हैं। तो दूसरे श्लोक में आप देखो क्या लिखे है, ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यच्च ज्ञातम विशेष्यते, कि मैं तुम्हें दोनों चीज़ें बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा? ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञान का मतलब है भगवान की शक्तियाँ। भगवान की शक्तियाँ जो भौतिक जगत को चलाती है, जो आध्यात्मिक जगत को चलाती है, इसको कहते हैं भगवान की शक्ति। एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति, दूसरी होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जो भौतिक जगत है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और हम भी भगवान की शक्ति हैं। और हमारे विषय में कहा गया जो जीव है वह है तटस्था शक्ति, वो तट पे रहता है। तो जीव के पास हमेशा ऑप्शन रहता है। आप देखेंगे आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, चाहे हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की सेवा करें, या फिर भौतिकता में लिप्त हो जाए। यह ऑप्शन आप देखेंगे ऑलवेज रहेगा। जैसे आप तट पे जाते हैं, नदी के तट पर जाते हैं, तो नदी के तट पर एक तरफ लैंड होता है और दूसरी तरफ जो है वो पानी होता है। तो हम लैंड के तरफ भी जा सकते हैं और हम पानी की तरफ भी जा सकते हैं। ऑप्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। यह जो जीव है, जीव के पास हमेशा ये स्वतंत्र इच्छा रहती है कि वो किस शक्ति के अधीनस्थ होना चाहता है। वो बहिरंगा शक्ति के अधीनस्थ होना चाहता है तो अपने विषय में वो सोचना शुरू कर दे, अपना गुणगान करना शुरू कर दे, अपने अहंकार का पोषण करना शुरू कर दे, अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग जाए, तो समझ जाओ कि उस जीव ने किसका चयन कर लिया है? उस जीव ने बहिरंगा शक्ति का चयन कर लिया है। जिस जीव ने बहिरंगा शक्ति का चयन कर लिया तो बहिरंगा शक्ति का जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ेगा। बहिरंगा शक्ति का प्रभाव क्या है? कि वह व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, व्यथित रहेगा, अंदर से उसको अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन में रहेगा। इस प्रकार की अगर फीलिंग्स आ रही है तो आप समझिए हमने रॉन्ग बटन दबाया है। आप समझिए जैसे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में दो बटन है, एक बटन दूसरा बटन। तो अगर एक बटन हम दबाते हैं तो उससे बहिरंगा शक्ति ऑन हो जाती है, दूसरा बटन दबाते हैं तो उससे अंतरंगा शक्ति ऑन हो जाती है। लेकिन बटन दबाने की जो हमारे पास ऑप्शन, भगवान ने यह ऑप्शन हम सबको दिया। ऑलवेज ये ऑप्शन हमारे साथ रहता है कि किस बटन को हम चूज़ करें, इस बटन को चूज़ करें या इस बटन को चूज़ करें।
जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी आप देखेंगे 2 ऑप्शन रहते हैं जब भी आप मोबाइल लेते हैं। चाहे तो हम न्यूज़ देखें, उसमें देखें कि कितना कोरोना विक्टिम्स हो गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी तेज़ी से भारत में ये फैल रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें हम भगवान के विषय में सुने, भगवान की कथाओं को सुने या फिर कुछ अन्य सेवा करें। बाकी टाइम भी आप देखेंगे ये 24 आवर ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम किसको चूज़ करते हैं। अपने शरीर, अपने आसपास के जो हमारी अटैचमेंट्स हैं उसको चूज़ करते हैं, अपने फॉल्स ईगो को चूज़ करते हैं, अहम ममति को चूज़ करते हैं, या फिर कृष्ण को चूज़ करते हैं, कृष्ण के भक्तों को चूज़ करते हैं, कृष्ण की सेवाओं को चूज़ करते हैं, कृष्ण के विषय को चूज़ करते हैं, या कृष्ण को और आनंद देने के विषय में चूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन जीव के पास हमेशा रहता है। इसलिए जीव जो है वो तट पर रहता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो जो जीव ऑप्शन चूज़ करके आगे ही आगे 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 अंदर ही अंदर चला गया, अंतरंगा शक्ति का धनस्थ होकर के, तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो दैवी प्रकृति के आश्रित हो करके वह व्यक्ति जो है फिर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो परम पदम यद विपदाम न तेषाम, कि हर एक पद पद पर भौतिक जगत का चयन करने से उसको पद पद पर विपदाम न तेषाम, उसको विपदा ही विपदा का सामना करना पड़ता है, दुखों का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यह ऑप्शन भगवान ने हम सबको दिया है कि हम किसको चूज़ करें, अंतरंगा शक्ति को चूज़ करें या फिर बहिरंगा शक्ति को चूज़ करें। तो ज्ञान का क्या मतलब है? भगवान की शक्तियों का ज्ञान। तो भगवान की 3 शक्तियाँ अभी हमने चर्चा कर ली। एक है बहिरंगा शक्ति, दूसरी है अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और एक है भौतिक शक्ति। और बीच में हम हैं जिसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो ये जो ज्ञान है जिसमें भगवान की शक्तियों का हम विश्लेषण करते हैं उसको हम कह रहे हैं ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है कि भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है, या भगवान की जो मधुरिमा है, या भगवान का भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, जिसमें पर्सनल इंटरैक्शंस हैं, कृष्ण का कृष्ण के भक्तों के साथ, कृष्ण का यशोदा मैया के साथ, कृष्ण का गोपियों के साथ, कृष्ण का सखाओं के साथ, कृष्ण का वृंदावन धाम के साथ, कृष्ण का अलग अलग लोगों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, कृष्ण की जो मधुरता है, कृष्ण की जो बांसुरी है, कृष्ण का जो सुंदर मुखारविंद है। तो ये जब हम भगवान के पर्सनल एस्पेक्ट्स, जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स के विषय में, पर्सनल डीलिंग्स के विषय में ये जो ज्ञान है, यह फिर इसको विज्ञान कहा गया है। यह है विज्ञान। तो एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। ज्ञान का मतलब है शक्तियाँ, और जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप, भगवान का व्यक्तिगत आदान प्रदान भक्तों के साथ, और जो पर्सनल चीज़ें हैं भगवान की, तो इसको कहते हैं विज्ञान। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको दोनों चीज़ें बतलाऊंगा, ज्ञान भी बतलाऊंगा और विज्ञान भी बतलाऊंगा। और हमारे लिए यह दोनों चीज़ों को जानना आवश्यक है। ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है और विज्ञान तो है ही आवश्यक जानना। तो इसके जानने के बाद आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी भक्तों का आवाज़ आ रही है, एक माता जी का आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी डिवोटीज़ का आवाज़ आ रही है तो उसमें मेंशन कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ओके, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा ठीक है। तो
तो ये है ज्ञान और विज्ञान। तो अब जो है तीसरा श्लोक में कि ये जो विज्ञान है इसकी प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। ये जो विज्ञान है इसकी प्राप्ति आसान नहीं है। इसका एक भगवान स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। जैसे अभी हम स्टैटिस्टिक्स पे काफ़ी जोर देते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान भी एक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि क्या है कितने लोगों को यह विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान को चलो थोड़ा सा हमें भौतिक मटेरियल साइंस के विषय में थोड़ा पता चल जाता है, फिर किसी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल नेचर के बारे में पता चल जाता है। अब जो है कृष्ण कह रहे हैं कि जो विज्ञान है 20 लाख मतलब 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन लोग हैं जो को फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो उसमें से कितने लोग होंगे जो कृष्ण को जानते होंगे, लोग होंगे जो कृष्ण भक्ति में आ गए, कृष्ण भक्ति में आकर के भी कृष्ण की मधुरमा का आस्वादन कर रहे होंगे। ये हम देखते हैं कि हरि बोल। नेटवर्क प्रॉब्लम। थर्ड वर्स में अब एक क्वेश्चन बीच में आ गया। प्रभु जी टेक चैप्टर ऑफ बिगिनिंग ऑफ सृष्टि, समुद्र मंथन, इट्स महाराज बलि प्रेजेंट एट टाइम समुद्र मंथन, रामा's टाइम। चलो इतना कंफ्यूज मत हो, कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज लग रहे हैं। अभी जो क्लास चल रही है उस पर फोकस। तो क्लास भगवान का ज्ञान इसके विषय। तो ये जो विज्ञान है, कौन सा विज्ञान? भगवान की स्वीटनेस, भगवान की प्रसन्नता और भगवान के जो लविंग एक्सचेंजेस हैं, यहाँ तक कई लोग नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। इवन इस्कॉन में कि कई लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन रूप से जुड़ नहीं पाते हैं और अंदर भगवान के जो एट्रीब्यूट क्वालिटीज़ हैं उस तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो बाहर तक ही रह जाते हैं। इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना। इसी ड्राइनेस के कारण फिर उनको भौतिक इंद्र तृप्ति में लगना पड़ जाता है, वो कंपल्सिव हो जाते हैं, उनको जाना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत रेयर है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं क्या, मनुष्य कश्चित यतति सिद्धये, कि कई मनुष्यों में, सहस्रेषु बहुत हजारों मनुष्यों में कोई व्यक्ति जो है सिद्धये, वो सिद्धि की चलता है। यतताम अपि सिद्धानाम, और उसमें भी सिद्धियों में भी आप देखें कोई एक बिरला व्यक्ति है, कश्चिन में मामवेति तत्वतः, मतलब कृष्ण को भली भांति जान पाते हैं। तो इसलिए कृष्ण को भगवान के पर्सनल एट्रीब्यूट्स की तरफ बहुत बिरले लोग होते हैं जो आकर्षित होते हैं। जनरली वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, एनर्जीज़ में स्टकअप हो जाते हैं, ज्ञान तक ही स्टकअप हो जाते हैं, मटेरियल एनर्जी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन भगवान की जो मधुरिमा है, भगवान की जो स्वीटनेस है, भगवान का जो पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ तक वो नहीं जा पाते। इस चीज़ को भगवान खुद कह रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब की तो उन्होंने कुछ कन्फ्यूज़न छोड़ा ही नहीं। आप देखेंगे हर एक जगह वो पर्टिकुलर कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं कहते थे।
वहाँ पर जब उन्होंने इस संस्था की स्थापना किया तो वहाँ पर कई लोगों ने बोला कि आप इस संस्था का नाम जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रख दीजिए, थोड़ा एक ब्रॉडर पिक्चर है गॉड, और उसमें कई लोग आएंगे जो कि इस संस्था से जुड़ेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, ये गॉड वर्ड जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, कृष्णा इज़ गॉड, नो डाउट अबाउट, इसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है। इसलिए उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा, कृष्ण को फॉरमोस्ट में रखा। जितने भी पर्पट्स हैं प्रभुपाद के आप देखेंगे सभी जगह वो कृष्ण को ही फोकस। कोई नया व्यक्ति भी है वह भी अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता है तो कृष्ण से उसको क्लैरिटी हो जाती है कि कृष्ण ही भगवान है। तो कई जन्मों के बाद और कई तपस्या के बाद, कई जगह भटकने के बाद, सही संग में आने के बाद यह समझ में आता है कि ये जो कृष्ण है वही भगवान है। नहीं तो भक्ति में आने के बाद भी लोगों को पता नहीं चल पाता कि कृष्ण ही भगवान है। वो मतलब थोड़ा सा स्पेस्ड आउट रहना और भगवान की चीज़ों को प्रैक्टिकली ना देखना, सिर्फ बोलने के लिए थ्योरेटिकली बोलना कि हाँ भगवान है, बट प्रैक्टिकली उसको नहीं समझना कि सच में भगवान है, मेरे जीवन में भी है, सभी के जीवन में है, तो भगवान भी कौन, कृष्ण है। यह जो अनुभूति है यह बहुत ही कम लोगों को होती है, सबको नहीं हो पाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई ऐसा बिरला व्यक्ति है जो कि मुझे तत्व से जानता है, मुझे पर्सनल एक व्यक्ति के रूप में जानता है कि कृष्ण जो है एक व्यक्ति है, तो कोई शक्ति नहीं है, कोई निराकार नहीं है, कोई ऑल परवेजिव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक व्यक्ति है और वह भी आदान प्रदान करते हैं, वो भी बातचीत करते हैं, वो भी हमें सुनते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी डांस करते हैं, वो भी भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यह तत्व से जानना बहुत ही कश्चिन में, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जिनको इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो ये रेयर। तो अब प्रश्न उठता है कि हम तो अभी किधर फंसे हैं? अभी तो हम फंसे हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक शक्तियों के बीच में, और ये जो भौतिक शक्तियाँ हैं इतनी आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए नॉलेज क्या है एक कृष्ण की शक्तियों का? तो श्लोक संख्या 4 से लेकर के श्लोक संख्या 12 तक भगवान जो अपनी शक्तियों का विश्लेषण करते हैं, बतलाते हैं। श्लोक संख्या 4 में वह अपरा शक्ति जो माया शक्ति है, इसके तीन शक्तियाँ हैं ना, एक तो हमने किया मटेरियल नेचर जिसको अपरा शक्ति कहते हैं, एक जिसको पराशक्ति कहते हैं, और एक होता है जीव। तो जीव ये जो है ये भी पराशक्ति है, तो जीव भी है, भगवान का स्पिरिचुअल नेचर ही है, लेकिन जीव अभी फंसा है, भौतिक शक्ति के अधीनस्थ है। तो जहाँ हम फंसे हैं पहले उसको तो जान लें, तभी तो हम बाहर निकलेंगे, है ना। तो उसको जानना भी ज़रूरी है। जिस जेल में हम फंसे हैं तो जेल में कितनी चार दीवार, कितने लोग इसकी गार्डिंग कर रहे हैं, कब से, मतलब इस प्रकार से हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो जहाँ हम फंसे हैं उस जगह की जो परिस्थिति है, उस जगत का जो स्वभाव है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसको समझना भी आवश्यक है। तभी जा कर के हम यहाँ से बाहर निकलने की सोचेंगे, नहीं तो लगेगा कि यही ठीक है, यही बढ़िया है। जब पता चल जाएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस समय बाहर निकलना है। मान लो कोई व्यक्ति ना, आप जैसे तिहाड़ जेल जाते हैं, मतलब ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पता चले कि कोई एक बच्चा है का पैदा ही वहीं पे हुआ है और बच्चा वहीं पे रहता है। तो दुनिया है जहाँ पे जेलर नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार का दंड नहीं है, किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है, और किसी प्रकार का यूनिफॉर्म नहीं है, किसी प्रकार का प्रिजन सेल नहीं है। तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे मूर्ख बना रहा है मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने देखा ही वही है ना।
तो उसी प्रकार से कई बार लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। कई मूवीज़ ने, फिल्मों में भी गाना ये बनाया ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये जीना भी यही है, मरना भी है, इसके सिवा जाना क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि सब कुछ यहीं पर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस विषय को जानने के लिए कृष्ण पहले यहाँ की जो चीज़ें हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो जो शक्तियाँ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसके विषय में भगवान चौथे श्लोक में बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? भूमिर आपो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये इसमें पंच तत्व कह रहे हैं। क्या है? भूमि मतलब पृथ्वी। तो आप में से कितने लोगों ने पृथ्वी देखा है? कभी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। तो पृथ्वी भी नाम की भी कोई चीज़ है। कई लोग तो अभी जो 3rd फ्लोर पे रहते होंगे 4th फ्लोर पे रहते होंगे, तो इनके लिए तो पृथ्वी है ही नहीं, अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो जब होती भी थी तो कई लोग पृथ्वी को फील नहीं करते हैं। पृथ्वी को फील करना भी, कभी ग्राउंड के टच में रहिए, ग्राउंडेड रहिए, नंगे पाँव जो है पृथ्वी पर चलिए, फिर आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है ना। इसको कहते हैं भूमि। भूमि के बाद है आपह। आपह का मतलब है पानी। जैसे पानी हम प्रतिदिन पीते हैं तो कभी महसूस ही नहीं करते, ये भगवान की शक्ति है ना। तो जब भी आप पानी पिए तो फील कीजिए कि यह भी भगवान की शक्ति है। पानी भी भगवान के द्वारा ही दिया गया है, कृष्ण ने इसको दिया। कृष्ण खुद जो जमीन है, अपह जो पानी है, अनलह, अनलह मतलब अग्नि। तो जब हम अग्नि जलाते हैं तो भी देखिए कृष्ण की शक्ति है। सिलेंडर से, इससे जहाँ से भी आ रही है, चूल्हे से, जब अग्नि कहीं भी प्रकट होती है तो यह कृष्ण की शक्ति है। पृथ्वी देखते हैं, ये कृष्ण की शक्ति है। वायु, जैसे हवा चलती है, हवा आपको स्पर्श करती है। आप सांस लेते हैं, जैसे आजकल सब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जैसे सांस लेते हैं तो उसको फील कीजिए कि यह जो एनर्जी है, यह एनर्जी भी किसकी है? यह एनर्जी भी कृष्ण की एनर्जी है। भूमि, आपा, अनला, वायु, खम। खम का मतलब है ईथर, मतलब जिसके माध्यम से हम जो बोल रहे हैं वो दूसरों को जो सुनाई देता है। तो एक माध्यम चाहिए होता है। वैक्यूम में आवाज़ सुनाई नहीं देता। मान लो यहाँ पे हम वैक्यूम कर दें, मैं कुछ बोलूँ तो सामने वाला उसको सुनाई नहीं देगा। तो हम कुछ सुन पाते हैं, तो सुनने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो वो जो माध्यम है उसको यहाँ पर खम कहते हैं, खम। तो जब आप सुने, है ना, आप में से जितना कुछ सुनाई देता है, कानों से सुनाई देता है, कोई आपको बुलाता है तो कानों से आप जब सुनते हैं तो वो जिस शक्ति जो आपको सुनाई देता है, तो बोलिए कि ये कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण की शक्ति की वजह से ही मुझे उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं।